जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। आप सभी का स्वागत है। जो मित्र पहले से प्रतीक्षारत हैं, श्री गुमान सिंह जी, जगत नारायण जी, राम निवास मीना जी, जोंती दत्ता जी, गोपाल शर्मा जी, वर्षा सचदेव जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और आज की चर्चा प्रारंभ करें हम। यह शुरू हो चुकी है चर्चा, और चर्चा जो है कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के तीसरे वल्ली पर, और विषय है इस संसार वृक्ष का आत्मा ही जड़ है। संसार रूपी वृक्ष का जो आत्मा है, जो जड़ है, संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ है वही आत्मा है। उसी के सकाश से यह जो वृक्ष है वह फल फूल रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें यहां पर की जाती हैं, की गई हैं कठोपनिषद में। कठोपनिषद के अंतर्गत दूसरे अध्याय तीसरी वल्ली में, तो आइए श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। दूसरे अध्याय का यह एक तरह से आखिरी अंग भी है, और इसमें बहुत कुछ है। तीसरी वल्ली में बहुत कुछ मिलेगा। तो समझाने का जो रहस्य, जो उद्घाटन किया जा रहा है, उस पर हम ध्यान देंगे। थोड़ा सा आज कुछ कारणों से हल्का सा विलंब हुआ, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम भी चल रहा है, इसलिए आप जुड़े रहें, धैर्य ना खोएं। कनेक्शन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा अपने आप। तो जिज्ञासुओं, कहा जा रहा है ऊर्ध्व मूलो अवाक् शाखा एषो अस्वस्थ सनातन तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रुता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत्। तो ऊपर की ओर मूल वाला ऊर्ध्व मूलो वाक् शाख, ऊपर की ओर मूल वाला, नीचे की ओर शाखा वाला, अर्थात ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं, पत्तियां, टहनी, फल सब नीचे हैं। कल्प वृक्ष भी कहते हैं हम इसको। तो जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनियां, शाखाएं सब नीचे की ओर है, संसार वृक्ष। गीता में भी इसकी चर्चा है। तो वही यहां पर भी है, ऊर्ध्व मूलो वाक शाखा एशो अश्वत्थ सनातन। ऊपर की ओर मूल वाला, नीचे की ओर शाखा वाला यह सनातन, यह सनातन वृक्ष पीपल के वृक्ष के समान है। इसका मूलभूत तथा एव शुक्रम, वह परम तत्व, वह विशुद्ध तत्व, वह आत्मा ही, वही ब्रह्म, तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म ही, और वही अमृत कहलाता है। अमृतम उच्यते तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तेवा मृत उच्यते। अर्थात वही शुक्र है उसका, क्योंकि शुक्र से उत्पत्ति होती है, तो इसीलिए शुक्र रूप में भी वही है, और फिर जड़ रूप में भी वही है, और अमृत रूपा भी है, वही ब्रह्म है। इसलिए यहां पर कहा गया इस लाइन में, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते तस्मिन् लोका श्रुता सर्वे तदु नात्येति कश्चन। अमृत कहलाता है, सब लोग उसी के अधीन हैं, सब लोग उसी पर आश्रित हैं, कोई भी उसको लांघ नहीं सकता है। यही वह आत्मा है। ठीक, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि वही जड़ है इस संसार वृक्ष का। जितने भी लोग आप सुनते हैं, कई लोग आप देखें कहते हैं लंबा सा रोल कागज रखते हैं। मुझे कई जगहों में गया तो लंबा सा रोल कागज उनके पास था, और जो रोल कागज था, उस रोल कागज में लंबी चौड़ी एक लिस्ट बनाई गई थी, ये लोग, वो लोग, ऐसे लोग। जब भाई साहब ने खोला तो लंबा सा खुल गया, वो काफी लंबा खुला, और
वो बताने लगे, लगभग उनको पूरे 2.5 घंटे लगे उस कागज को समझाने में कि ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। इन सब को समझाने में उनको 2.5 घंटे मुझको लग गए। अंत में पता नहीं गोलोक धाम के बारे में। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उस आत्मा पर निर्भर हैं, उस ब्रह्म पर निर्भर हैं, उसी पर आश्रित हैं। ठीक है, वही मूल तत्व है, वही शुक्र है जिससे सारी उत्पत्ति हो रही है, और वही मूल तत्व है जिससे सब कुछ बना हुआ है। जैसे कि सूत का कपड़ा, कपड़े कैसे बनते हैं? सूत से। अब कुर्ता भी बन जाएगा, पजामा भी बन जाएगा, टोपी भी बन जाएगी, धोती भी बन जाएगी सूत से। तो धोती अलग वस्त्र है, कुर्ता अलग वस्त्र है, ठीक, परंतु जो उसका तत्व है वह तो सूत ही है। तो वही तत्व है जिससे सब कुछ है, सब उसी का प्रकाशन है, सब उसी से प्रकाशित है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो यह प्रथम श्लोक में ही कहा गया। आगे कहते हैं, यदिदं किम च जगत सर्वं प्राण एजति निःसृतम महद भयम वज्र मुद्दतम या एतद्वि दूर मित्रास्ते भवंती। निःसृतम निकला हुआ, यह जो कुछ भी संपूर्ण जगत है उस प्राण रूप परमेश्वर में ही चेष्टा करता है। इस उठे हुए वज्र के समान महान भय स्वरूप उसको देखकर जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण से छूट जाते हैं। जो उसको जानते हैं। अब यहां पर एक नई बात कही जा रही है, यद्यपि एक व्याख्या का विषय है, बहुत बृहद व्याख्या का विषय है ये, तो हम चर्चा करेंगे। श्लोकों को आज भी श्रवण करते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या को भी समझेंगे कि यह जो कुछ भी इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा देखने, सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण चराचर जगत है, सब अपने परम कल्याण, परम कारण रूप जिन परब्रह्म पुरुषोत्तम से प्रकट हुआ उन्हीं प्राण स्वरूप आत्मा में चेष्टा करता है। अर्थात उसकी चेष्टाओं के आधार एवं नियामक भी वह आत्मा ही है। वह आत्मा ही महान भय रूप है। छोटे बड़े सभी उनसे भय मानते हैं, साथ ही वे उठे हुए वज्र के समान हैं। जिस प्रकार हाथ में वज्र लिए हुए प्रभु को देखकर सभी सेवक यथाविधि निरंतर आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा सर्वदा नियमानुसार उसी परमेश्वर पर आश्रित और उन्हीं से भयभीत हैं। तो भय की बात यहां पर आ रही है, भय और भयभीत होने की बात आ रही है। यह भय का विषय क्या है? यह भय का विषय कैसा है? भयभीत होने की बात यहां पर क्यों की है? क्या हमें परमात्मा से भयभीत होना चाहिए? क्या हमें यह भय का विषय है? और अगर भय का विषय है तो भय की चर्चा यहां पर क्यों है? तो जिज्ञासुओं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे भी इसी विषय को बढ़ाते हुए कहा जा रहा है, भयादस्याग्नि अस्तपति भयात तपति सूर्य भयादिंद्रश्य वायुष्य मृत्युर्धावति पंचम। इसी के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, तथा भय से इंद्र, वायु और पंचम मृत्यु, पांचवें मृत्यु देवता प्रवृत्त हो रहे हैं। इसी के भय से सब काम कर रहे हैं, इसी का भय इन सभी को है। इह चेद शकद बोधुम प्राक शरीरस्य विश्रस ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि शरीर का पतन होने से पहले पहले इस मनुष्य शरीर में ही आत्मा को साक्षात्कार नहीं किया तो फिर अनेक कल्पों तक नाना लोक और योनियों में शरीर धारण करने को जीव विवश हो जाता है।
ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें यहां पर बताई जा रही हैं। तो व्याख्या का तो यह विषय है, थोड़ा समझने का गूढ़ विषय है। कौन भयभीत होगा उस आत्मा से, और क्यों भयभीत होगा? लोग तो यहां कहते हैं प्रेम करो, और यहां भयभीत होने की बात कही जा रही है। तो यह भय कौन सा है? यह कैसा भय है? किस प्रकार का भय है? एक भय है मनुष्य को संसार में अपने अहंकार के नष्ट हो जाने का भय, लेकिन यह भय है साधकों का उस आत्मा को ना प्राप्त करने का भय, क्योंकि यह संसार स्वयं ही दुखमय है। भयभीत तो संसार से होना था। क्यों? क्योंकि यह संसार दुखमय है। वास्तव में मनुष्य इस संसार से भयभीत है, और उस आत्मा का भय यह है कि जिसने उसकी ओर नहीं देखा, जो उसकी ओर आगे नहीं बढ़ा, जो उसकी ओर आगे नहीं गया, उसका क्या होता है? वह संसार की माया में फंस जाता। जो उसकी ओर आगे नहीं बढ़ा, जो उसकी ओर आगे नहीं गया, वह संसार की माया में फंस जाता। ठीक है, इसीलिए उससे भयभीत होने की आवश्यकता है, उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि वो हमें स्वीकार कर ले, वो हमें अपना ले। नहीं तो जिसने प्रकृति की ओर देखा, जिसने माया की ओर देखा, जिसने इंद्रियों की ओर देखा, वह मृग मरीचिका में फंसकर बार बार नीच योनियों में जाकर दुखी होता रहता है। इसीलिए यहां पर चौथे श्लोक में मनुष्य जीवन को भी बताया जा रहा है कि इस मनुष्य जीवन के रहते अगर आपने उचित कर्म नहीं किया, उस आत्मा को नहीं जान लिया, तब तक बात समझ में नहीं आएगी। तो मित्रों, मनुष्य जीवन के रहते ही उस आत्मा को जानना पड़ेगा, यह लक्ष्य लेना पड़ेगा। तो इस पर हम बृहद चर्चा और लेकर आएंगे, संभवतः निश्चय ही कल भी हम इसी विषय पर चर्चा, कुछ इन्हीं श्लोकों पर और चर्चा, भय और मनुष्य जीवन। तो किस प्रकार से यह बात समझाई गई है, यह समझ पाएंगे। नहीं तो, क्योंकि जो कुछ है उस पर आश्रित है, इसलिए भयभीत होने के लिए भी कहा जा रहा है कि उसका भय करो। क्यों भय करो, यही समझ लेना। तो चलिए अभी थोड़ा सा, किसी कारणवश आज थोड़ा समय देंगे, तो इसीलिए आपकी कमेंट और प्रश्नों को भी देख लेते हैं। चलिए मित्रों, प्रश्न क्या है उस पर चर्चा किया जाए। ज्ञान की व्यवस्था उनके लिए भी हो जो लोग धन से नहीं तन से सेवा दे सके। प्रणाम। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अति दयनीय स्थिति में हैं। तो चलिए ठीक है, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं और जिनको ज्ञान की आवश्यकता है। प्रश्न देखिए, ज्ञान एक ऐसी व्यवस्था है, आपके अंदर जिज्ञासा है कि नहीं है? आप धन से किस स्थिति में हैं, यह एक अलग विषय है। कम से कम यहां इंटरनेट पर 599 रुपए का जियो का रिचार्ज कराकर आने वाले धन से बहुत दयनीय स्थिति में हैं, ऐसा तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हां, अभी भी ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, स्मार्टफोन उनके पास नहीं है, उनकी आय इतनी नहीं है और कि वह जो है मोबाइल फोन, स्मार्टफोन खरीद सके, यूट्यूब वीडियोस देख सके। ठीक है जी, ये चीज है। और ऐसे लोग, मैं एक बता दूं, एक मेरे भाई साहब हैं, अब उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इस समय वो ऑनलाइन प्रेजेंट है, यहां पर आपके लाइव में ही है।
कमेंट भी डेली करते हैं, आज भी कमेंट उन्होंने किया। कमेंट में कभी कोई प्रश्न तो नहीं करते, लेकिन लिखते हैं जरूर कुछ ना कुछ अभिवादन के रूप में। तो उन्होंने, उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वो मुझसे मिले, उन्होंने कहीं पर कुछ विचार सुने और ऐसे ज्ञान की जिज्ञासा की। अपना कार्य क्षेत्र भी मैं उनका बताना नहीं चाहूंगा। उस कार्य में कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा धन अर्जित नहीं कर सकता। मुश्किल से 7,000 से 10,000 तक महीना कमा पा रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं। तो मुझे मिले, उन्होंने जिज्ञासा की कि ज्ञान मुझे चाहिए। और ज्ञान क्या चाहिए? पहली बात तो मैं सीधा घोषणा करता हूं कि ज्ञान क्या है। अनुभूति, ब्रह्म अनुभूति, अगर आप ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे तो वो आप अपने साधना से ही प्राप्त करेंगे। यहां पर आपको मात्र मार्ग मिलता है, और कोई भी आपको मार्ग ही दे सकता है। इस बात की भी चुनौती है, चैलेंज इस बात की, आपको मार्ग ही कोई दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता। क्या दे सकता है? मार्ग दे सकता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये मान के चलेंगे कभी भटकेंगे नहीं तो ज्ञानी होने का भ्रम पाल के बैठ जाएंगे। ठीक है, एक जगह की बात नहीं है, अनेकों जगह की बात है। सबसे पहले लोगों के अंदर भ्रम डाला जाता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। अब यहां पर जो जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं कि तन से सेवा से भी ज्ञान, ये तन से सेवा की कोई व्यवस्था मेरे पास वैसे है नहीं कि मैं लोगों से तन की सेवा करवाऊं। किस प्रकार की तन की सेवा करवाऊं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। यहां किसी को लगता है कि मेरे साथ मिलकर कुछ कार्य करना है समाज कल्याण में, आध्यात्मिक प्रचार में, तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो उस जगह पर मोस्ट वेलकम, लेकिन अचानक से नहीं। देखिए, लोगों से, अनेकों लोगों से मिलते मिलते पता चलता है, पता चलते रहता है कि कौन किस भावना से कितना और क्या है। ठीक है, कहां तक है वो, तो पता चलता रहता है कि व्यक्ति कहां पर कितना साथ चलने वाला है, कितना बातें करने वाला है सेवा के बारे में, और कितना करने वाला है वाकई में। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम कहते हैं और सेवा बहुत ज्यादा करते हैं। बोलते बहुत कम है, सेवा बहुत अधिक करते हैं। ऐसे लोग हैं। ठीक है, तन से हो चाहे धन से हो। तो वो जो महानुभाव जो भी हैं, बहुत सेवक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और फिजिकली मुझसे मिलजुल कर काफी सेवा में रहते हैं। उनको मैंने कहा कि अगर हो सके तो कोई स्मार्टफोन ले लो। जितनी कमाई थी उसी में से थोड़ा थोड़ा जमा कर 6-7 महीने में उस व्यक्ति ने स्मार्टफोन ले लिया यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए। सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, आप सेवा की बात आपने छेड़ी है तो यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए उसने छोटे छोटे पैसे इकट्ठे कर एक स्मार्टफोन खरीद लिया कि मुझे देखना है, और देखना शुरू कर दिया। फिर यद्यपि फिजिकली वो मेरे साथ बैठते थे, मैं साधना भी करते थे, साधना भी होती थी साथ में, फिर भी उन्होंने कोर्स भी ज्वाइन किया कि मैं कोर्स भी फिर से करना चाहता हूं। प्रश्न ये है कि आपको करना है कि नहीं, आपके अंदर जिज्ञासा है कि नहीं। ठीक है, तो यही बात, इसीलिए कई बार मैं कल भी मैंने कहा था कि कई लोग प्रश्न इसलिए करते कि उनको प्रश्न करना है, उनके पास वास्तव में कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, तो यह जो रिश्ता होता है ना, बड़ा विचित्र होता है। इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसे लोग हैं मुझसे, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि जिनको मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं तो वो हाजिर हो जाते हैं सेवा की। उनको बहुत ज्यादा समझाना भी नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ता। हाँ, उनको पता है कि भाई हमको अच्छा काम हम कर रहे हैं और अच्छे काम में लगे हुए हैं, हमको करना है। वो अपना एक वो समझ कर करना शुरू कर देते हैं।
और फिर अपने अपने विचार भी करते, क्योंकि जिसको अब मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने एक व्याख्यान में बताया था कि कहीं पर मैं रिक्शे से गया, रिक्शे वाले को मैंने एक पुस्तक पकड़ाई और उसने पुस्तक लौटा दी। कहा कि नहीं, मैं पुस्तक नहीं ले सकता, मैं इसका पैसा नहीं दे सकता, मैं गरीब आदमी हूं, रिक्शा चलाता हूं। मैंने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम पैसे नहीं मांग रहे हैं, आप ये पुस्तक पकड़िए। पुस्तक का खर्चा था मात्र 15 रुपए। मैंने उसको ऐसे दे दी, भाई अपना रखो। लेकिन तुरंत उसने पुस्तक भी रखी, पैसे भी लिए, किराया भी लिया, रिक्शे का मैंने किराया भी दिया, और तुरंत उसने अपनी किराया रखी, तुरंत अपने जेब से बीड़ी सिगरेट उसने निकाला और पीना उसने शुरू किया। मैंने कहा दिन भर में कितना पीते हो, दिन भर में कितना पी जाते हो? बोला 10-12 तो आराम से पी जाता हूं। इसके लिए गरीब नहीं हो। एक दारूबाज आदमी दारू के लिए कभी गरीब नहीं होगा। बच्चों के फीस के लिए गरीब, पत्नी के कपड़ों के लिए गरीब, लेकिन दारू के लिए वो कभी गरीब नहीं होने वाला। तो जो ज्ञान से गरीब है, ठीक है, जो ज्ञान से गरीब कौन है? जिसको ज्ञान की आवश्यकता है, जिसको लगता है कि मुझे ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए, उनको ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा कि ये ऑनलाइन विषय, अब सुनिए, ऑनलाइन का जो ये जो चर्चा है और ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, ये क्यों शुरू की गई? कोरोना के समय में शुरू की गई, आज के समय को देखते हुए, ताकि लोगों को साधना का एक मार्ग मिले, एक प्रोसेस, एक स्टेप वाइज स्टेप चीजें मिले उन्हें, और जो है सही तरीके से वो क्रियाओं को करें और उसका लाभ उठाएं, साधना को करें अपने अच्छे से। तो वो अपना लोग करें, उसका लाभ उठाएं, इस उद्देश्य से फिर उसकी फीस भी रखेगी, उसका शुल्क भी रखा गया। क्योंकि भैया इंटरनेट के ऊपर लोग कैसे चीजों को लेते हैं अच्छे से पता है, और जो हम दे रहे हैं उसके पीछे बहुत गहरी भावना है। वो वीडियोस देखेंगे भी ना, उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी, और मेहनत भी। दूसरी बात, कोई बात नहीं, मेहनत भी है, कुछ भी है, वो सब निःशुल्क देने के लिए हम तैयार हैं, निःशुल्क देने के लिए तैयार हैं। परंतु आप कितनी गंभीरता से लेते हैं, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप कितनी गंभीरता से लेते हैं, यह महत्वपूर्ण है। अब सुनिए बात, समस्या क्या है? अब एक दूसरी समस्या को मैं यहां पे बता रहा हूं। लोग हैं ऐसे, ऑनलाइन कोर्सेज उन्होंने ज्वाइन किए हैं 4,000 रुपए देकर, 2,000 रुपए देकर। कितनी वीडियोस है? 28 वीडियोस है। उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इतने वीडियोस पहले आपको मिलेंगे, उसका प्रैक्टिस आपको करना है, वो करने के बाद आगे के वीडियोस मिलेंगे। आपको ये कमिटमेंट देना पड़ेगा, आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि यू आर प्रैक्टिसिंग। और हमें पता चल जाता है कि जो प्रैक्टिस कर रहा है वो किस तरह के वर्ड इस्तेमाल करेगा, जो अभ्यास कर रहा है वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा, हमें पता चल जाता है। ठीक है, अगर उसने प्रैक्टिस किया है तो, नहीं किया है तो उसके बातों से पता चल जाएगा कि इसने प्रैक्टिस नहीं किया। तो अब ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खर्चे भी कर दीजिए, गुमान सिंह जी के लिए कह रहे हैं, खर्चे भी कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अपने प्रैक्टिस के प्रति पूरी तरह से गंभीर नहीं है। तो ऑनलाइन तो कभी निःशुल्क देना सबसे ज्यादा अपमान होगा उस साधना पद्धति का, उस ज्ञान का, जिसे आप ज्ञान कह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज की अपनी एक वैल्यू है। हम भोजन भी करते हैं तो एक वैल्यू के साथ, उसकी एक गरिमा के साथ करते हैं। तो इसीलिए साधना की अपनी एक गरिमा है। और तन से सेवा, ऐसी कोई तन से सेवा और ऐसे मन, देखिए सुनिए, ये जो तन से सेवा, धन से सेवा, मन से सेवा,
और ऐसे सेवा वैसे सेवा। मैं थोड़ी सी क्रांति लाना चाहता हूं इन सब शब्दों में, थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सुन चुका हूं आश्रमों में और संस्थाओं में। संस्थानवाद के कुएं का मेंढक बनाए रखने के लिए ये टर्म्स हैं, तन से सेवा, धन से सेवा। लोगों को कुएं का मेंढक बना के रखो, ये उनके लिए ये लॉजिक यूज होते हैं, तन से सेवा धन से सेवा। मैं ये सब शब्द इस्तेमाल नहीं करता और ना पसंद करता हूं ये तन से सेवा और धन से सेवा, जी नहीं। आप जिज्ञासु हैं, आपको ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते हैं, बस उतना ही पर्याप्त, ठीक है, उतना ही पर्याप्त है। आप संपर्क कीजिए, कोर्सेस ज्वाइन कीजिए, ठीक जी। तो वो जो सेवा वाली जो बात है, तन से सेवा, कुएं का मेंढक बनने वाली जितने भी हैं जगहें, जहां पर जाते ही आपको बताया जाएगा अरे आपके पिछले जन्मों का इतना पुण्य है, तभी तो आप यहां पर पहुंचे। और कोई एक संस्था या एक आश्रम की बात हो तब हर आश्रम वाला ये कहता है, यही कहता है, सेम टर्मिनोलॉजी चलती है, एक ही तरह की टर्मिनोलॉजी घूमती रहती है, और साथ में सब एक दूसरे का क्रिटिसिज्म भी चलते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये धन से सेवा तन से सेवा संस्थानवादी विचारधारा और कुएं का मेंढक बनाने वाली विचारधारा से प्रभावित है, पहले इसको भी समझ लें। तो इसीलिए मैं ये सब शब्द का प्रयोग नहीं करता कि तुम्हें सेवा करनी है या वो करना है। ध्यान करो, स्वयं को जानो भाई, थोड़ा सा स्वार्थी बन जाओ, वही अच्छा है, ठीक। स्वयं को, स्वयं जो अपने लिए ही साधना नहीं कर रहा, वो दूसरों को क्या कराएगा, दूसरों को क्या आनंद देगा। मैं यहां पर साधना पद्धति बताऊं और खुद ना करूं तो फिर क्या लाभ, ठीक है। तो वीडियोज में भी मेरे खुद के द्वारा की हुई अभ्यास पर ही आधारित सारे वीडियोज हैं जो दिए जाते हैं, जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको पता ही है। तो तन से सेवा क्या कर लेंगे, वैसे भी कोरोना का काल चल रहा है, पता ही आपको, कहां से तन से सेवा करेंगे जब हर जगह गैदरिंग बंद है, वो बंद है। तो सेवा वाली बात नहीं। अगर आपको लगता है कि अध्यात्म समाज के लिए जरूरी है तो आप समाज की सेवा में लगिए। अब लगिए, आप मेरे साथ लगना चाहते हैं तो कहिए कि हाँ मैं लगना चाहता हूं, लगिए। लेकिन जबरदस्ती कि मैं कोई सेवा क्रिएट कर दूं और जबरदस्ती का इंगेज करूं आपको, यहां पर कोई इस तरह की मैं व्यवस्था नहीं रखता कि जहां पर कोई आश्रम जैसी इस तरह की, क्योंकि कारण है उसके पीछे, कारण है और बहुत बड़ा कारण है, समझ बोलना नहीं चाहता यहां पर। अगर वो व्यवस्था सुधर जाए अच्छे से, पहले के आश्रमों की व्यवस्था अलग होती थी। पहले के आश्रमों से आज के आश्रमों की तुलना कभी मत करना। पहले के आश्रम में एक सीमित काल तक शिष्य आश्रम में रहता था, एक सीमित काल तक बस। और आश्रम व्यवस्था तो चलो जिस अवस्था में आप हैं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास, इनको भी आश्रम कहते थे। लेकिन जब गुरुकुल और गुरुकुल आश्रम की हम बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य में 25 वर्ष की उम्र से ऊपर कोई आश्रम में नहीं रहता था। वो आश्रम वशिष्ठ ऋषि के आश्रम, विश्वामित्र के आश्रम और आजकल के जो गुरुओं के आश्रम हैं, जो लोगों को मानसिक रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक भय दिखाकर या कुछ भी कर कर कि वो उनके सारे दुखों को दूर कर देंगे, या कुछ और बहुत तरह की बातें, कुछ दिन के लिए कुछ चमत्कार हो गया सो हो गया, अन्यथा उसके बाद फिर नहीं भी हुआ। तो वह जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो गलत है, वो गलत है। अध्यात्म स्वयं को जानने की प्रक्रिया है, अध्यात्म स्वयं के विकास की प्रक्रिया है। वो ना करके आप निर्भरता दे रहे हैं, आपको किसी के ऊपर निर्भर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो वो बड़ी खराब चीज है फिर तो। और पाप कब है, सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या तुम कोई भी
यहीं से तो आतंकवाद की जड़ ही है यह आश्रमवादी व्यवस्था जो आजकल चल रही है, संस्थानवादी व्यवस्था। तो वह जो मानसिकता है मिक्स होकर, विकृत होकर जो चल रही है, हमारी संस्कृति से अलग ही है वो कुछ। अंत में एक ही उपदेश वहां बचता है कि कोई शास्त्र नहीं होता, कोई वेद नहीं होते, हमारे गुरु जी ने जो बोल दिया वही वेद, वही शास्त्र, दूसरा कुछ नहीं होता। सीधा सीधा सनातन धर्म का विरोध है ये। ऐसे गुरु लोग सीधा सनातन धर्म के विरोधी हैं जो ये कहते कि नहीं, हमारे गुरु जी ने जो बोला वही सब कुछ है, बाकी हम कोई शास्त्र नहीं, कोई वेद नहीं। अपने अंदर में ये लोग ये समझाएंगे, माइक पर भाषण कुछ और देंगे। तो ये इस तरह की व्यवस्था के समर्थक ही मैं नहीं हूं, जहां पर तन से सेवा धन से सेवा, जी नहीं। कोर्स है, कोर्स ज्वाइन कीजिए, जहां आपको आप सेवा की भावना आपके अंदर है, इस ज्ञान का प्रचार लोगों तक सही विधि, सही तरीका साधना का पहुंचे, ताकि वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़े, अपना कल्याण करे, अपने जीवन को आनंदित करे और दूसरों के जीवन के आनंद में भी सहभागी हो पाए, एक अच्छा जीवन जी पाए। इस रास्ते में आप जो कर सकते हैं करिए, अपने से कर सकते हैं खुद से करिए, मेरे साथ लगकर करना चाहते हैं करिए, ठीक है। कई लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो यह मैं स्पष्ट यहां पर कर देना चाहता हूं। चलिए, सेवा का महत्व है, बहुत महत्व है सेवा का, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु सेवा के नाम पर वास्तव में सेवा हो तब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जानने वाले आत्मा ही है, और तुरीयातीत अवस्था के जानने वाले वो ब्रह्म है, प्रकृति के जानने वाला आत्मा ही है। कृपा करके बताए जी, क्या पूछना क्या चाहते हैं? कर्म करो, कर्म फल ईश्वर देगा जी। सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का ही है, और मृत्यु आने तक मनुष्य सभी भोगों को भोगना चाहता है और कामना पूर्ति में ही रह जाता है। आत्मज्ञान तो उन्हें व्यर्थ ही लगता है। तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जानने वाले आत्मा ही है। आत्मा नहीं जानता है, जीव ही जानता है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को भी जीव ही जानता है, ठीक है। तो जीव को ही ज्ञान किसे होगा? जीव को ही होगा। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ज्ञान होगा नहीं आत्मा को, ठीक है। जीव को ही होगा, जीव ही जानेगा, जीव ही स्वयं का लय करेगा ध्यान योग से, अपने आप को आत्मा में लीन करेगा। सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का ही है। हाँ, जिसको शरीर से आसक्ति है उसे सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं उनका भय बदल जाता है। कल एक बार और हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जिस व्यक्ति को मार्ग दिया जाता है उस व्यक्ति की स्वयं के खोज के प्रति जिज्ञासा कितना महत्व रखती है, कृपया बताएं। जी हाँ, जिज्ञासा होनी चाहिए। स्वयं के उसके जीवन का प्रथम लक्ष्य ही होना चाहिए स्वयं का खोज। सबसे पहला लक्ष्य ही होना चाहिए स्वयं का खोज, तभी जाकर वह जिज्ञासा, उसी जिज्ञासा से उसको लाभ होना है, ठीक है। गोपाल शर्मा, आप जगत जी के बारे में बता रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। गोपाल शर्मा जी, ये कमेंट आपको नहीं करना चाहिए था वैसे, लेकिन आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। पहली बात तो ये, व्यक्तिगत नाम लेकर कमेंट करना ही गलत है। तो उनके बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, वो भी सुनते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके बारे में नहीं कह रहे। उन तो पहले से वो ठीक ठाक हैं काफी। तो बस यही कहता हूं कि आप ऑनलाइन आए हैं, व्यर्थ के इधर उधर बुद्धि ना लगाएंगे भैया, फिर एक्शन लेने के लिए विवश होना पड़ता है चारों तरफ से। तो यह समझ ले
तो मृत्यु का भय जो शरीरधारी है, शरीर से जो आसक्त है, वह निश्चय ही उसको मृत्यु का भय तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन मृत्यु तो शरीरधारी है, जो जन्म लिया है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। एक बंधे जंजीर कि एक सिंहासन चढ़ी चले। मरना तो सबको है भैया, शरीर सबको छोड़ना है, सब जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़े भय हैं। क्या है? उस विषय को और बृहत रूप से समझा जाएगा, क्योंकि आज के विषय के साथ उसको मिक्स नहीं करेंगे। चलिए, महेश मकवाना, अभौतिक गुरु से ज्ञान से, अभौतिक गुरु के ज्ञान से कोई भटकाव नहीं रहता, क्योंकि वे ईश्वरीय ज्ञान ही है जो खुद से जुड़े रहने का एहसास कराता रहता है। जी हाँ, ज्ञान भी अपने आप में गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं। गुरु तत्व है। देखिए, गुरु तत्व क्या है और गुरु से जुड़ना क्या है, यह मित्रों कम से कम शब्दों में क्या कहा जा सकता है इस विषय के अंदर। गुरबानी में बहुत कुछ ऐसा कहा गया है। तो गुरु तत्व से जुड़ना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो जुड़ गया, अब एक बात बताओ, किसी को प्रकाश दिख गया लेकिन फिर भी उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, ये कितनी विरोधाभास बातें। ये बातें विरोधाभास है कि नहीं? तो अब जो गुरु तत्व सर्वव्यापी है, उस आत्मा को ही गुरु तत्व कहा गया है, उस परमात्मा को ही गुरु तत्व कहा गया है। जो सर्वव्यापी है, जो उससे जुड़ गया, वो भला किसी प्रकार का अभिनय क्यों करेगा? उसके लिए क्या रोना धोना, उसके लिए क्या तड़पना, उसके लिए क्या भागना? वह तो सर्वदा ही अपने गुरु के संग है। क्योंकि गुरु का लक्ष्य क्या है? गुरु का लक्ष्य गुरु नहीं है ना, गुरु का लक्ष्य तो परमात्मा है। इसलिए गुरु अंत में परमात्मा स्वरूप ही है। ठीक है, बातों को पलट दीजिए, बातों को पलट दीजिए। घूस लेना देना मना है, घूस लेना देना मना है। आप पलट दीजिए इसको, घूस ले ना देना मना है। शब्द वही है, अक्षर वही है। वैसे ही इस संदर्भ में होता है। गुरु तत्व स्वयं परमात्मा रूप है। गुरु तत्व तो परमात्मा को ही कहा जा रहा है। उस परमात्मा को छोड़ दिया और जो शरीरधारी गुरु था उसे परमात्मा मान लिया गया। अब उसके चरणों की सेवा, उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन लाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े लाओ, गाड़ी खरीद के लाओ, उसको ये दो, उसको वो दान करो। आप यहां पे अटक गए। ठीक है, जितना अगर उन्होंने आपको अपना समय दिया है, आपके करना भी चाहिए, लेकिन कई बार अनावश्यक रूप से भी बहुत कुछ कर जाते हैं लोग, कुछ एक्स्ट्रा ही कर जाते हैं। इसीलिए ये फीस रखना ज्यादा बेहतर है। इस प्रकार की सेवा की व्यवस्था में मैं विश्वास नहीं करता हूं। समझ गए? इस प्रकार की सेवा में की व्यवस्था में विश्वास नहीं करता हूं। एक लड़का है बेचारा, वो कहीं पर गुरुजी के समर्पित हो गया जाकर। अब जो है उसने क्या किया, गुरुजी ने क्या किया, समर्पित हो गया, सब कुछ समर्पित। एक दिन गुरुजी ने बताया कि बेटा तेरा जमीन जायदाद कितना है। पूछा कि गुरुजी ऐसे पिताजी के पास मेरे हिस्से में भी इतना बीघा जमीन आ जाता है। कुछ था उसके पास। गुरु ने उसे ऐसा भड़काया कि वो अपने बाप के पास पहुंच गया बंटवारे के लिए कि बंटवारा करो मुझे आश्रम को, और अपने पिताजी से जमीन लेकर अपने हिस्से का आश्रम को दे दिया। समय बदला, कई वर्ष बीत गए। कई वर्ष बीतने के बाद उसको लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं यहां से निकलता हूं। जमीन फंसी हुई है, लड़ लो जाकर। अब वो पता चला, उसने मुझे फोन करके सारी बात बताई कि मैं ऐसे ही, उन्होंने यही जैसे आप लोग संपर्क करते हैं कोर्सेज के लिए, ध्यान आदि इन बातों को समझने के लिए, वैसे उन्होंने ही फोन किया था और फोन करके बताई कि अब मुझे वहां से मर्डर की धमकियां मिलती हैं कि अपनी जमीन मांगोगे, कुछ करोगे।
तो तुम्हें गायब करवा देंगे, तुम्हारी हत्या कर, यहां तक की बातें। ठीक है, तो ये जो तन से सेवा, धन से सेवा, ये टर्मिनोलॉजी बता रही है कि कहां से आप आए हैं। तो बच के रहें। मैं सीधा सा एक वो कह रहा हूं, एक सुझाव दे रहा हूं, बच के रहें तन से सेवा और धन से सेवा। करिए ना, हां, जहां आवश्यकता है, जहां समझ है, जहां जरूरत है, जहां पर अच्छा काम हो रहा है, वहां आवश्यकता अनुसार जो लगना चाहिए लगाइए, जबरदस्ती का मत लगाते रहिए। ठीक है, नहीं तो सेवा के नाम पर सब कुछ ले लेने वाले लोभी गुरु लालची चेला नरक में होए ठेलम ठेला लगा हुआ है। कई संस्थाएं हैं, बातें सब सुना देंगी, काम वही करेंगी जो नहीं करना चाहिए था। जो दूसरों पर नियम लागू कर रहे हैं वो अपने ऊपर लागू नहीं करते, समस्या यहां पे आ जाती है। ठीक है, तो यही गड़बड़ है। ठीक, तो गुरु जी प्रणाम, मृत्यु का भी हो। और चलिए, गोपाल शर्मा जी क्षमा चाहता हूं, क्षमा कोई बात नहीं, लेकिन अंधेरे में तीर मत मारिए, अंधेरे में तीर मत चलाइए। ठीक, तो इसीलिए क्षमा मांगने की जरूरत ही ना पड़ती अगर अंधेरे में तीर नहीं, आप पूरी तरह से कंफर्म हो गए तुरंत। यही समस्या है, इसी समस्या को खत्म कर दीजिए अपने भीतर से। गुरु जी प्रणाम, मृत्यु का भी हो और इच्छा मोक्ष की हो, क्या मोक्ष मिल जाता है? मृत्यु का भी हो और इच्छा मोक्ष का भी हो तो मोक्ष मिल जाता है? जी नहीं, मोक्ष मिल जाता है अगर मुक्त होने की इच्छा है, लेकिन मुक्त होने की इच्छा ही स्वाभाविक नहीं होती। मनुष्य शरीर के बंधन में, शरीर के द्वारा उत्पन्न विकारों के बंधन में, शरीर के द्वारा उत्पन्न इच्छाओं के बंधन में वह फंसा रहता है और वह कई तरह के विचारों में लगा रहता है। तो इस कारण से जब मृत्यु आती है तो कई भावनाएं उसके ऊपर हावी हो जाती है, कई कामनाएं उसके ऊपर हावी हो जाती हैं, और जो कामनाएं हावी हो जाती हैं, जो भावनाएं हावी हो जाती हैं, उसी से समस्या है। ठीक, चलिए, फिर वो मोक्ष तक पहुंचने नहीं देती हैं। इसीलिए जीते जी साधना के द्वारा, योग के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध करके हमें प्रयासरत रहना चाहिए, तभी कैवल्य संभव है, तभी मोक्ष संभव है। सभी आवरण हट जाएंगे जब आप खुद को जान लेंगे। जी ठीक है, धीरे धीरे सब हटेंगे ही। ठीक, जब आप स्वयं को जानेंगे तो एक हटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सारे हट जाएंगे अचानक से, ऐसा नहीं है। क्या मैन मेड क्रिएशन जैसे ईंट पत्थर की रचना, धातु की रचना, कागज और प्लास्टिक की रचना आदि में ईश्वर है? ईश्वर तो सर्वव्यापी है, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, तो इनमें ईश्वर कैसे नहीं है जी? ठीक है, जो सर्वव्यापी तत्व है, यह तो क्योंकि ईंट का होना, पत्थर का होना, धातु का होना, यह इंद्रिय विषय है, या आपकी कागज का होना, यह भी इंद्रिय विषय है। और ईश्वरीय अनुभूति इंद्रियातीत है, इंद्रियों के परे है। ठीक है, बियॉन्ड सेंसेस। ये सेंसेस सत्य नहीं देखती, या मिथ्या को देखती हैं। एक वीडियो है हमारे चैनल पर, लगता है कि उस वीडियो की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी फिर से। उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इंद्रियां किस प्रकार से देखती हैं, और कोई शास्त्रों से नहीं बताया गया है। आज के जो मेडिकल साइंस की जो खोज है, जो बायोलॉजिकल रिसर्चेस हैं, उस पर बताया गया है। उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया कि प्रत्येक वस्तु एक जैसी नहीं होती है। एक ही व्यक्ति, मतलब कि
अलग अलग आंखें अलग अलग देखती हैं, अलग अलग जीव अलग अलग देखते हैं चीजों को। तो इंद्रियों की जितनी क्षमता है अनुभव करने की, वह उतना ही अनुभव करती हैं। इंद्रियों की जितनी क्षमता है उतना ही अनुभव करती हैं। तो ये जितनी भी विषय है, ईंट का, धातु का, कागज का, प्लास्टिक का, या मनुष्य इंद्रियों के सीमित विषय है। इसकी सीमा निश्चित है कि ये इंद्रियों के अंतर्गत ही इन विषयों को हम जान सकते हैं, इन विषयों को हम देख सकते हैं, इनकी अनुभूतियां कर सकते हैं, इंद्रियों के परे नहीं। और आत्मा और ईश्वर इंद्रियों के परे, बियॉन्ड सेंसेस है। ठीक है, तो इसीलिए वह सर्वव्यापी है। और लेकिन आप उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव कब करेंगे? जब अतीन्द्रिय अनुभूतियों से जुड़ जाएंगे, अतीन्द्रिय अनुभूतियों से जुड़ जाएंगे। ठीक है, एकदम सही कहा आपने। मेरे सामने ऐसे कई गुरु घंटाल हैं जिनके शिष्य उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। ठीक है जी, चलिए। कमलेश उपाध्याय, ऐसा लगता है कि ज्यादातर गुरु स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए साधकों को साधना की अपेक्षा गुरु सेवा के नाम पे गुमराह करते हैं। जी हां, इस तरह की बातें होती हैं। कई बार गुरु सही होते हैं तो गुरु जी के बाद जो संस्था के जो चलाने वाले लोग हैं वो फिर उस ढंग से चलते हैं, फिर उनके नाम पर या उनके उस पर जो है वो लोगों से सेवा लेते हैं और उस तरह से फिर वो चलते हैं, सांसारिक रूप से चलते हैं फिर। ठीक है, तो ये चीज है। तो कई चीजें हैं, इसीलिए मैं कभी किसी का एक एक सिस्टम के प्रति ही मैं बात बोलता हूं, किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति मैं बात नहीं बोलता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कई संस्थाएं और कई पंथ चल रहे हैं जिनके जो मुखिया थे, जिनके जो मुखिया रहे, उन्होंने सच्चे मन से समाज कल्याण का काम किया है, सच्चे मन से उन्होंने लोगों का कल्याण किया है, लोगों को ज्ञान दिया है, लोगों पर कृपा की है। लेकिन उनके नाम पर चलने वाले कई पंथ हैं जो वैसा कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं गुरुजन भी, कुछ ऐसे हैं जो कि सेवा के नाम पर और कई नामों पर इसी तरह के क्रियाकलापों को शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये चीजें होती हैं, होती हैं। गुरु सेवा का देखिए, गुरु सेवा का बहुत बड़ा महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक ना, गुरु सेवा का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने विवेक को ताला मार देंगे। ठीक, यह भी हमें विचार करना ही चाहिए। तो विवेक से सोचकर, विवेक से समझकर, जहां भी हमें लगता है कि हां यहां अच्छा कार्य हो रहा है, या हमें दान देना चाहिए, या हमें सहयोग देना चाहिए, आप दीजिए। मैं भी कहता हूं, मुझसे भी लोग पूछते हैं सहयोग के लिए। आपको लगता है कि आप सहयोग देना चाहते हैं इस मुहिम में, अकाउंट नंबर वगैरह सब दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप दे सकते हैं। ठीक है, यह आपकी स्वतंत्रता है, आपका, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी। लेकिन वह एक सहयोग के रूप में मैं स्वीकार करता हूं। ऐसा ठीक है, आप सेवा ही दे रहे हैं, वह सेवा ही है। कई लोग हैं यहां पर कमेंट में करने वाले में आज भी हैं जो इस प्रकार की कुछ ना कुछ अनुदान करते हैं, मुझे भी करते हैं। लेकिन वह जो बात है गुरु सेवा वाला जो आजकल चलता है आश्रमों के भीतर, उस चीज को लेकर और उस बाउंडेशन को लेकर, उस बंधन को लेकर मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। इसीलिए कोई तन से सेवा करेगा, कोई धन से सेवा करेगा, इस तरह की बातें नहीं है। इसीलिए जो कोर्सेस हैं उसके शुल्क, उसके फीस ही मैं कहता हूं वह शुल्क ही है। ठीक जी, यह चीज है। आपकी श्रद्धा भावना बनती है, आप करिए सेवा। आप कहीं कुछ कर, अभी तो सारा जगह देख ही रहे हैं, फिर से कोरोना वरोना का चक्कर। नहीं तो ये YouTube वीडियो तो मैं लगभग साल भर से रेगुलर आ रहा हूं। पहले कोई कोई वीडियो आते थे, वो भी ज्यादातर ऑडियो फॉर्म में मैं डालता था, वीडियो या लाइव वाइव मैं नहीं करता था। जब ये मार्च के, फरवरी मार्च में ये कोरोना का जब शुरू हुआ, तभी उसके बाद से ही ये वीडियो मैंने ज्यादा डालने शुरू हुए।
उसके पहले कई जगहों पर कुछ कुछ इवेंट्स भी किया करते थे, कुछ कुछ कहीं कहीं पर कार्यक्रम भी किया करते थे, जाया करते थे, जो कि आजकल बंद हो रखा है कहीं कहीं जाना। और तो यही चीज है। अभी भी फिलहाल कुछ इस मार्च के महीने में, जैसा सबको पता ही है कि महाराष्ट्र में भी बाकी जगहों पर भी कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, और शायद आगे अभी और कुछ कुछ बंद हो जाए। ठीक, तो ये फिर स्टार्ट किया गया ऑनलाइन कोर्सेस। हालांकि लोग पहले से कहते थे कि ऑनलाइन कोर्स आपकी हो, आप जिस ध्यान के बारे में बता रहे हैं, जो ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, उसकी ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कीजिए। मुझे संतुष्टि नहीं होती थी कि ऑनलाइन कोर्स से क्या करना, लोगों को सामने बैठकर ही बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन फिर परिस्थितियां ही ऐसी बन गई और उसमें ये ऑनलाइन कोर्सेस भी शुरू हुए और लोगों को अच्छा लगा। जिन लोगों ने कोर्सेस ज्वाइन किए, गंभीरता से जिन्होंने लिया उसको और प्रैक्टिसेस की, उन्होंने बहुत सारी, मैं तो लोगों के फोन आने शुरू हुए, लोगों ने बताने शुरू हुए कि हम ऐसी ऐसी अनुभूतियां कर रहे हैं, हम ऐसा ऐसा अनुभव कर रहे हैं, आपने जो ध्यान सिखाया, आपने जो बताया। तो कुछ लोगों ने बहुत ही गंभीरता से की, बहुत ही गंभीरता से उसका प्रैक्टिस किया और कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, बहुत कम संख्या में ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने पूरा पेमेंट भी किया, लेकिन फिर भी वो पूरे कोर्स के प्रति जागरूक सही से नहीं है। ठीक है ना, तो बताते हैं कि हमारी साधना प्रैक्टिस कैसी चल रही है, तो बता दे कि अभी हमारे पास समय नहीं है, थोड़ा बिजी हो गया हूं, कुछ दिन बात करूंगा। कुछ लोग बता देते हैं, नहीं तो कुछ एक दो लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल, तो चलो ठीक है जो भी है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो जरूर उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, पूरा पूरा उसका लाभ उठाइए, तब जाकर अंत तक जब पहुंचेंगे तब जाकर लगेगा कि हाँ, हमें मिला क्या है, हमने अनुभव क्या किया है। ठीक है, नहीं तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कर लेने से नहीं हो जाएगा। तो यही चीज है। हाँ, गुरु शिष्य के बीच ज्यादा महत्व साधना का भी होता है, सेवा का भी होता है, लेकिन लोगों ने खराब कर दिया है, माहौल खराब कर दिया है सेवा के नाम पर। बस मैं यही कहूंगा, सेवा का भी महत्व होता है, गुरु सेवा का बहुत महत्व है शास्त्रों में, लेकिन माहौल बिगड़ गया, खराब हो गया, वो एक अलग बात। हमें उससे बचना है बस। ठीक, और सही चीज को प्रस्तुत करना। इसलिए मैं जो टर्म्स हैं, उस तरह के जो टर्म्स हैं, उसको इस्तेमाल मैं नहीं करता और ना करना चाहता हूं। ठीक है, चलिए इसी के साथ विराम दूंगा, बहुत समय हो गया। बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। इसी तरह चर्चा करते रहें और जागरूकता आती रहे समाज में, लोगों के बीच जागरूकता आती रहे, बस यही मैं कहूंगा। और हम जागे, सोए ना, खुद जागे, दूसरों को जगाएं। स्वयं नहीं जागेंगे, दूसरों को क्या जागेंगे? खुद आनंदित नहीं होंगे, दूसरों का आनंद क्या बांटेंगे? ठीक है, तो बस इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।